हेलो फ्रेंड्स, आज की इस शानदार वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। दोस्तों, हम एक सीरीज बना रहे हैं जिसके अंदर 12 के 12 टेंस कंप्लीट करेंगे। अभी तक हमने 5 टेंसेस कंप्लीट किया है: प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सभी वीडियोज को ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे और अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ। दोस्तों, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस एक ऐसा टेंस होता है जिसके अंदर सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा, रहे होंगे जैसे शब्द आते हैं। अब ये शब्द आते कब हैं? जब कोई काम भविष्य में हमारे किसी पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार सामान्य रूप से होता रहेगा। जैसे वह आ रहा होगा, तो ये हमें मालूम है कि वह इस समय आता है हमारी पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार। जैसे बच्चे क्लास में शोर कर रहे होंगे, तो हमें मालूम है कि अगर टीचर क्लास में नहीं है इस समय तो बच्चे क्लास शोर करते हैं। तो इस तरह से जो भी सेंटेंसेस जो आपके पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार भविष्य में होता रहेगा, वो सभी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के होते हैं। इसको और भी डिटेल्स में देखते हैं। जैसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में काम आने वाले समय में शुरू होगा और कुछ समय तक जारी रहेगा। ऐसे सेंटेंसेस की पहचान, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में भी बताया, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी आदि जैसे शब्द आ जाए तो वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। जैसे वह सो रहा होगा, वह खाना बना रही होगी, बच्चे शोर कर रहे होंगे। अब देखेंगे इन सभी के लास्ट में रहे होंगे, रही होगी या रहा होगा जैसे शब्द आ रहे हैं। अब इसकी इंग्लिश है: ही विल बी स्लीपिंग, शी विल बी कुकिंग फूड, चिल्ड्रेन विल बी मेकिंग अ नॉइज। अब ये इंग्लिश बनते कैसे हैं और किस किस तरह से हम इन इंग्लिश को बनाते हैं? हम हर सेंटेंस को 4 प्रकार से बनाएंगे। फर्स्ट सिंपल, जिसको हम सकारात्मक कहते हैं, जिसके अंदर हाँ होता है। फिर नेगेटिव नकारात्मक सेंटेंस जिसमें नहीं होगा। फिर इंट्रोगेटिव जो प्रश्नवाचक सेंटेंस होता है, जो क्या के साथ शुरू होगा। फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जिसके अंदर क्या नहीं होगा, प्रश्नवाचक है लेकिन नेगेटिव फॉर्म में। अब देखते हैं सिंपल सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला। तो दोस्तों, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल शैल। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब है विल और शैल, जैसे शैल को हम जनरली आई और वी के साथ यूज करते हैं, बाकी विल को ही, शी, इट या किसी का नाम हो, नेम, इन सभी के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन कई बार जब आप किसी काम को करने के लिए डिटरमिन्ड होते हो, आप प्रतिबद्ध होते हो, तो इस कंडीशन में आई और वी के साथ भी हम विल का ही प्रयोग करते हैं। तो इन चीजों को भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद बी और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। अब कई बार कई बच्चे पूछते हैं कि सर ये बी यहाँ क्यों आ रहा है? तो जैसा कि हम जानते हैं विल और शैल हमारा हेल्पिंग वर्ब है और ये हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को ही एक्सेप्ट करता है, इसके अलावा किसी भी फॉर्म को डायरेक्ट ये नहीं लेता है। अब यहाँ हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो है, प्लस आईएनजी इसके साथ ऐड हो रहा है, इसलिए इसकी फॉर्म से इसकी चेंज हो गई। अब इसको डायरेक्ट ये विल शैल नहीं ले सकता, इसके सपोर्ट के लिए हमें यहाँ पे विल को देना होता है। अब ये बी को देना होता है। अब बी हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। तो इस तरह से आपका जो फॉर्मूला है सिंपल सेंटेंस बनाने का, वो आपकी प्लेसमेंट इसी के अकॉर्डिंग देना है। सेंटेंस हमने लिया, वह कल 10 बजे पढ़ रहा होगा। अब इस सेंटेंस को बनाने के लिए इस सेंटेंस के अंदर आपको ये 3 चीज, जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये 3-4 चीज आपको मालूम होना चाहिए। अब देखते हैं, सब्जेक्ट आपका वह है, फिर वर्ब आपका है पढ़ रहा होगा, और फिर ऑब्जेक्ट किसी काम को करने का जो लक्ष्य होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन इस सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे
वह कल 10 बजे मैथ पढ़ रहा होगा, फिजिक्स पढ़ रहा होगा। अगर ऐसा कुछ रहता तो ऑब्जेक्ट भी हो जाता, लेकिन अभी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हमारा सेंटेंस यहीं तक कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं, ही विल बी रीडिंग, यहां तक कंप्लीट हो गया। अब टाइम देना है एट 10 o'clock। तो जब भी आप कोई भी टाइम देंगे सेंटेंस के अंदर, तो प्रीपोजिशन एट को समय से पहले जरूर लगाएंगे। उसके बाद टुमारो हमने दिया है कल के लिए। फिर देखते हैं, हम कल शाम को खेल रहे होंगे, वी शैल बी प्लेइंग इन द इवनिंग टुमारो। तो इस तरह से आप किसी भी सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। आपको सेंटेंस बनाने से पहले ये पार्ट्स ऑफ स्पीच उस सेंटेंस के अंदर मालूम होना चाहिए, और सेंटेंस के लास्ट का ये जो शब्द है इसको देखकर आप उसके अकॉर्डिंग उस टेंस में जाकर उसको बनाएंगे। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला। तो दोस्तों, नेगेटिव के लिए भी सेम प्लेसमेंट है। आपको सब्जेक्ट देना है विल शैल, फिर एडिशनल एक नॉट को यूज किया जिसकी वजह से ये नेगेटिव बन रहा है, और फिर ऑब्जेक्ट। सेंटेंस है, वह कल 10 बजे नहीं पढ़ रहा होगा, ही विल नॉट बी रीडिंग एट 10 o'clock टुमारो। हम कल शाम को नहीं खेल रहे होंगे, वी शैल नॉट बी प्लेइंग इन द इवनिंग टुमारो। तो इस तरह से आपका नेगेटिव सेंटेंस बनता है। फिर देखते हैं इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए विल शैल आपका सब्जेक्ट के आगे होना चाहिए, फिर बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। अब देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या वह कल 10 बजे पढ़ रहा होगा, विल ही बी रीडिंग एट 10 o'clock। अब यहां क्या बनाने के लिए सिर्फ हमें हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के आगे लगाना है, और ये अपने आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। फिर देखेंगे, क्या हम कल शाम को खेल रहे होंगे, शैल वी बी प्लेइंग टुमारो इन द इवनिंग। अब यहां इस क्या को देख करके कभी भी व्हाट का प्रयोग आपको नहीं करना है, ये गलत है। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से आगे आने पर अपने आप ये क्या हो जाता है। लेकिन अगर यही क्या सेंटेंस के बीच में कहीं आता है तो फिर आपको ये व्हाट का प्रयोग करना होगा। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप फ्रेम कर सकते हैं। नाउ इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जो नकारात्मक प्रश्नवाचक सेंटेंस होता है, इसको भी हम विल शैल से शुरू करते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। सेंटेंस बन रहे हैं आपके, क्या वह 10 बजे नहीं पढ़ रहा होगा। इसकी हेल्पिंग वर्ब हमने पहले लिया, फिर ही सब्जेक्ट, फिर अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट ऑफ फॉर्मूला, और सेंटेंस आपका इस तरह से बन रहा है। फिर है एग्जाम्पल, क्या हम कल शाम को नहीं खेल रहे होंगे, शैल वी नॉट बी प्लेइंग इन द इवनिंग टुमारो। तो दोस्तों, इस तरह से आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को और बहुत कुछ नया समझने को मिला होगा। और अगर इस वीडियो को आप समझ पाए हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को समझ पाए हैं, तो मैंने आपके लिए कुछ प्रैक्टिस मटेरियल्स यहाँ रखे हैं, कुछ सेंटेंसेज आपको दे रहे हैं, जिसको आप बना करके कोशिश करेंगे इस टेंस को समझने का। और अगर कहीं आपको परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर हमसे कोई भी मदद मांग सकते हैं, और मैं आपकी मदद करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द ही कुछ नए वीडियो के साथ।